तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर एक परिचय का पार्ट 2। इसमें हम लोग बात करेंगे सूचना के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमको थोड़ा ज्ञान के बारे में जानना है, ज्ञान नॉलेज क्या होता है। फिर देखेंगे कि एक सार्थक जानकारी किसे कहेंगे, फिर सूचना क्या है, फिर देखेंगे कि सूचना का किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं और साथ में कुछ क्या अगर देखेंगे इसमें उदाहरण देखेंगे और साथ ही से जो आने वाले क्वेश्चन हैं ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें बात करते हैं ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में कि ये ज्ञान क्या होता है। तो एक्चुअल में जो सूचना का जो संबंध होता है एक्चुअल में ज्ञान से होता है कि एक्चुअल सूचना से हमको फाइनली जो प्राप्त होता है वो ज्ञान ही प्राप्त होता है, नॉलेज है। कोई भी हम सूचना जानकारी तभी प्राप्त करते हैं जिससे हमको कुछ ज्ञान हो। तो ज्ञान को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये सूचना से निकाला गया निष्कर्ष है। ज्ञान सूचना से निकाला गया निष्कर्ष है, सूचना से ही हमको फाइनली जो आउटपुट मिलता है, कंक्लूजन जो मिल कर के आता है उसी को हम लोग ज्ञान कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सेकंड पॉइंट और कह सकते हैं कि वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता हो, एक इस टाइप का जानकारी हो जिससे हमको बुद्धि का विकास हो जिसमें, ठीक है, उसको हम लोग ज्ञान कहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा ज्ञान के बारे में। अब देखते हैं कि सार्थक जानकारी की जानकारी हम जो भी है जानकारी वो सार्थक किस तरह से है। तो हम जो रॉ डाटा को फेरबदल करके एक उपयोगी तथा अर्थपूर्ण रूप में लाने से प्राप्त होती है। तो ये जो सार्थक जानकारी हमको किस तरह से मिलती है, ये तथ्यों से ही मिलती है, जो अव्यवस्थित तथ्य है डाटा से ही हमको मिलता है। उसी को हम कुछ चेंजेस करके जब उसको यूज़फुल हम बना लेते हैं, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, साथ ही जिससे हमें कुछ अर्थ मिलने लगे, इसमें कुछ अर्थ प्राप्ति हो, तो इस तरह से वो हमको सार्थक जानकारी कहलाएगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो डाटा होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, केवल एक वैल्यू होता है और साथ ही इसका हम लोग कुछ उपयोगी नहीं होता है हमारे लिए। तो इस तरह से जब उसी को चेंजेस करके डाटा को हम चेंजेस करके ऐसा कुछ चेंजेस करते हैं, उसमें कुछ बदलाव लाते हैं जिसको हमारे लायक अभी उपयोग के लायक बन जाता है, उपयोग के लायक बन जाता है, जिससे हमको एक्चुअल में कुछ अर्थ मिल जाता है। अब अर्थ निकल गया, उपयोग का मतलब हमको एक सूचना मिल रहा है और जिसी से हमको फाइनली हमको कुछ ज्ञान प्राप्ति होगा, तो उसी को हम कहेंगे सार्थक जानकारी। फिर देखते हैं दोस्तों कि सूचना क्या होता है, हम सूचना किसे कहेंगे। तो देखेंगे व्यवस्थित डाटा जो प्रयोग करने वालों के लिए क्या है, उपयोगी हो। कि ऐसा डाटा जो क्या हो, व्यवस्थित है। अब क्या है डाटा, वही डाटा ही है, सूचना एक्चुअल में डाटा ही है, बट किस टाइप का डाटा है, व्यवस्थित डाटा है। जो यूज़ करने वाला है उसके लिए क्या है, जब यूज़फुल हो जाता है तब हम वो क्या बन जाता है, वो सूचना बन जाता है। वही डाटा हमारे लिए क्या बन जाता है, जब उपयोगी हो जाता है तो सूचना कहलाता है। फिर देखते हैं कि आंकड़ों का ऐसा समूह जिसमें कुछ अर्थ निहित होता है। इसको भी हम लोग ये भी आंकड़ा ही है, कच्चे तथ्य ही है, लेकिन ऐसा अब उसका समूह जब उसका कुछ में उसमें अर्थ हो जाता है, कुछ मीनिंग निकलने लगता है उससे, तो अब हमारा क्या कहलाता है, वो सूचना कहलाता है। फिर देख सकते हैं कि अंतिम सार्थक परिणाम को हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि लास्ट में जो जिसमें ऐसा आउटपुट, ऐसा रिजल्ट मिले जिसमें कुछ अर्थ हो, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सूचना कहते हैं। तो ये है सूचना के बारे में दोस्तों। इसको फिर देखते हैं कि इसको परिभाषा के रूप में कैसे बना सकते हैं। तो दो तरह से परिभाषित इसको कर सकते हैं कि जब डाटा को उपयोगी बनाने के लिए, जब डाटा को क्या करना है, उपयोगी बनाना है, तो उपयोगी बनाने के लिए इसे संसाधित अर्थात व्यवस्थित, संग्रहित तथा संरचित किया जाता है, तो प्राप्त डाटा क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। तो दोस्तों की जो डाटा होता है जो हमारे अनुपयोगी होता है, उसी को हम क्या करते हैं, इसे उपयोग करने के लिए जब उसको संसाधित किया जाता है, कुछ व्यवस्थित किया जाता है, उसको और अच्छे से कलेक्शन किया जाता है, तब हमारे लिए जब जो डाटा हमको प्राप्त होती है, व्यवस्थित करने से जो डाटा हमको प्राप्त होती है, तो उसी डाटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, फाइनली सूचना कहते हैं। फिर देखिए दूसरा परिभाषा इसमें क्या है, सूचना उपयोगी डाटा का समूह है। सूचना क्या है, एक उपयोगी डाटा का समूह, डाटा ही है लेकिन अब क्या है, ये हमारे लिए उपयोगी है,
जो डाटा के विश्लेषण और संकल्प के बाद प्राप्त किया जाता है। जो डाटा को हम लोग और विश्लेषित कर देते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं और संकल्प के बाद प्राप्त किया जाता है, तथा जिसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो जब हमारे पास व्यवस्थित हो जाता है, एनालिसिस हो जाता है, हमारे लिए उपयोगी हो जाता है, फिर जिसमें कुछ अर्थ मिल जाता है, फिर फाइनली जिससे हम और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष सब हो गया मतलब हमारा फाइनली आउटपुट मिलेगा, जिससे हमें एक्चुअल में ज्ञान मिले। हमारा फाइनली जो रहता है वो ज्ञान से संबंधित रहता है, सूचना से फाइनली हमको कुछ ज्ञान मिलता है। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग सूचना को परिभाषित कर सकते हैं। इसमें कुछ नोट याद रखते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि डाटा और सूचना को एक स्थान पर दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग किया जा सकता है। डाटा और सूचना को एक स्थान पर दूसरे को क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यानी जहाँ पर डाटा ही सूचना है और सूचना डाटा है, वो डिपेंड करता है कि हम एक दूसरे का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सूचना भी एक प्रकार का डाटा ही होता है, ठीक है, और डाटा भी एक तरह का सूचना हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग कब वो डिपेंड करता है, तो जो आगे देखते हैं कि कोई भी डाटा सूचना है, कोई भी डाटा सूचना है या नहीं, यह केवल उसके उस समय के मान पर निर्भर नहीं करता। उस समय के मान पर निर्भर नहीं करता है कि उस टाइम पे वो डाटा सूचना है कि नहीं, अब तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसने इसे प्राप्त किया है। वो चलो वो व्यक्ति के लिए है कि उसके लिए वो एकदम उसके लिए डाटा है कि क्या है, वो एक सूचना है। तो इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि एक विद्यार्थी के लिए या बात करते हैं और एक अध्यापक के लिए बात करते हैं कि जब अध्यापक के लिए डाटा, उसके लिए कौन सा डाटा हुआ और कौन सा सूचना हुआ। तो विद्यार्थी के लिए क्या होगा, कौन उसके लिए डाटा होगा और कौन क्या होगा, सूचना होगा। तो पहला देखते हैं हम लोग विद्यार्थी के लिए ये बात करते हैं कि परीक्षा में विभिन्न विषयों में आए हुए उसके अंक उसके लिए क्या है, डाटा है। एक विद्यार्थी एग्ज़ाम देता है और उसके जो भी सब्जेक्ट में अलग अलग जो उसको मार्क्स मिलते हैं, तो मार्क्स उसके लिए एक डाटा कहलाएगा, कि उसको संपूर्ण जानकारी नहीं है उसके लिए। तथा उन अंकों का जब औसत निकाल लिया जाता है, एवरेज निकाल लिया जाता है, जिस पर उसका परिणाम क्या होता है, निर्भर रहता है कि उसका फाइनली अभी परिणाम नहीं आया, वो केवल एक प्रकार का अंक दिया गया है कि इस सब्जेक्ट में ये मिला है, इस सब्जेक्ट में ये मिला है। जब उसको फाइनली एवरेज निकाल लिया जाता है, तो जिससे हम उसका रिजल्ट निर्भर करता है, वह उसके लिए सूचना हो जाएगा। वह उसके लिए क्या हो जाएगा, सूचना हो जाएगा। जस्ट देखते हैं कि अब अध्यापक के लिए क्या होगा। तो अध्यापक के लिए प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक डाटा हुआ। वही जो औसत अंक जो एक विद्यार्थी के लिए सूचना था, अब वही उसके लिए जो सूचना था, लेकिन ये अध्यापक के लिए वो एक डाटा ही है। उससे उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये अध्यापक उसका अब यूज़ करने वाला है। तो जो उसका रिजल्ट है, विद्यार्थियों का रिजल्ट है, वो उसके लिए क्या है, औसत अंक जो है उसके लिए एक डाटा ही है, अधूरी जानकारी है। जब पूरी कक्षा का औसत उसको जब प्राप्त मिल जाता है, तो वो उसके लिए सूचना होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि डाटा और सूचना को एक दूसरे के लिए प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड उस व्यक्ति के ऊपर करता है कि उसको इसको फाइनली क्या चाहिए। तो हर व्यक्ति के लिए डाटा अलग होता है और सूचना क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। एक व्यक्ति के लिए वही चीज़ें अगर सूचना, दूसरे व्यक्ति के लिए डाटा हो सकता है। तो इस तरह से डाटा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये था दोस्तों डाटा के सूचना के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब साथ में देखते हैं इसमें कौन कौन से एक्सपायर होकर के क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उसको देखते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि सूचना से कौन इंस्पायर्ड होकर के कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी तक जितना भी अभी सूचना के बारे में जो भी पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास खाली स्थान दिया गया है कि कच्चे तथ्य बताता है, और जबकि फिर ब्लैंक्स दिया है से अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है सूचना रिपोर्टिंग, सेकंड ऑप्शन है डाटा सूचना, सी ऑप्शन है रिकॉर्ड्स बाइट्स, डी ऑप्शन है बिट्स बाइट्स,
फिर है ई ऑप्शन है सूचना और डाटा। तो इसका राइट आंसर है बी डाटा और सूचना। तो जैसे ही जो बी ऑप्शन है डाटा और सूचना है, इसी को हम ब्लैंक्स में रख कर देखते हैं कि पहले देखते हैं कि डाटा कच्चे तथ्य बताता है। जब इसको ब्लैंक में रखेंगे डाटा को तो हो जाएगा कि डाटा कच्चे तथ्य बताता है। ये बात सही है कि जो डाटा होता है वो एक कच्चे तथ्य होता है, उसमें कंप्लीट कोई जानकारी नहीं रहता है। जबकि फिर देखते हैं कि सूचना से अर्थपूर्ण बन जाता है। तो जानते हैं कि सूचना हमारे एक अर्थपूर्ण प्रकार का डाटा होता है, जिससे हमको एक्चुअल में जो अर्थ मिलता है वो किससे मिलता है, सूचना से मिलता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। ए है डाटा को, बी संख्याओं को, सी चिन्ह को, डी एकत्रित डाटा को, ई है एकत्रित चिन्ह को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एकत्रित डाटा को। तो जानते हैं दोस्तों कि जो एकत्रित डाटा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। कि जो डाटा होता है उसको हम फिर यूज़ के लिए अब हम जब उसको और अच्छे से संकलित कर लेते हैं, उसको विश्लेषण कर लेते हैं या संसाधित कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, तब वो हमारे पास जो डाटा ही होता है वही जाकर के हमारे क्या बन जाता है, सूचना बन जाता है। इसलिए हम इसका ऑप्शन होगा डी। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है। ए है आंकड़ा, बी है सूचना, सी है ज्ञान और डी है अभिलेख और ई है चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूचना। जानते हैं दोस्तों कि जो सार्थक आंकड़ा को हम लोग सूचना ही कहते हैं। जो सूचना होता है, जो आंकड़ा होता है, जो डाटा होता है, जब वो हमारे पास सार्थक हो जाता है, जिसका कुछ अर्थ निकल जाता है, तब वो जो आंकड़ा होता है, जो भी आंकड़ा तथ्य या फिर डाटा है, जब उसमें अर्थ हो जाता है, कुछ उपयोगी हो जाता है, तब वो फाइनली हमारे क्या कहलाता है, वही सूचना बन जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन, डाटा कच्चे तथ्यों या रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना या इंफॉर्मेशन ए है अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा, बी है अव्यवस्थित डाटा, सी है अव्यवस्थित सूचना, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा। तो जानते हैं दोस्तों कि जो डाटा होता है कच्चे तथ्य होता है, रॉ फैक्ट्स होता है, अर्थहीन निरूपण है करके बताया है कि जो हमारे पास कच्चे तथ्य है, रॉ फैक्ट्स है, अव्यवस्थित जो भी हमारे पास आंकड़ा है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता, वो सब क्या कहते हैं, डाटा कहलाते हैं। जबकि हमारे पास सूचना में क्या होता है, अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा। तो जो फिर हमारे पास जो सूचना जो होता है, फाइनली डाटा जब व्यवस्थित हो जाता है, अर्थ हो जाता है, उसका उपयोगी हो जाता है, तब वो क्या बन जाता है, सूचना बन जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा कि अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा, वही हमारे पास क्या कहलाएगा, सूचना कहलाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं। ए है निर्देश, बी है सूचना, सी है डाटा और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है बी सूचना। तो जैसे जानते हैं कि अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि जब हमारे पास जो डाटा में जब उसको अच्छे से अर्थ प्राप्ति के लिए या फिर उसको उपयोग के लिए जब उसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, उसमें कुछ चेंज कर लेते हैं, तब हमारे पास वो क्या बन जाता है, वही डाटा हमारे पास क्या बन जाता है, सूचना हो जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, सूचना। तो ये रहा दोस्तों हमारे पास सूचना के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो के देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। उसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू।